स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करना। मैं आपको गौरैया और हाथी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से और बड़े मज़े से सुनना। किसी पीपल के वृक्ष पर दो गौरैया ने घोंसला बनाया जो पति पत्नी थे। वहाँ मादा गौरैया ने अंडे दिए। एक दिन दोपहरी में एक हाथी छाया की खोज में उस वृक्ष के नीचे आया। गर्मी से बेहाल हाथी आपे से बाहर हो गया और उसने उस डाल को तोड़ दिया जिस पर गौरैया का घोंसला था। गौरैया दंपति तो किसी प्रकार उस हाथी के गुस्से से बच निकले, पर मादा गौरैया अपने अंडों के लिए रोने लगी। एक कट्टी फोड़ुआ था जो गौरैया का गहरा दोस्त था। उसने उनका रोना सुना और उनके दुख से पसीजकर पूछा, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? बुद्धिमान लोग खोई हुई चीज़ों, मृतकों और जो बीत गया उसके लिए नहीं रोते। मादा गौरैया ने कहा, उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, उसे जान से मारने का उपाय बताओ। तुम्हारा कहना ठीक है, कठफोड़वे ने कहा, जो जरूरत में हमारी सहायता कर वही मित्र है। जब तुम अच्छी हालात में होते हो तो हर कोई मित्रता का व्यवहार करता है। मेरी दोस्त एक मक्खी है जिसकी सहायता से हम उस हाथी का काम तमाम कर सकते हैं। मादा गौरैया को साथ लेकर कठफोड़वा मक्खी के पास गया और बोला, यह मेरा प्रिय मित्र है। एक जंगली हाथी ने इसके अंडों को रौंद दिया है। तुम किसी प्रकार उस हाथी को जान से मारने का उपाय करो। हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। मक्खी ने कहा, मेरा दोस्त एक मेंढक है, चलो उसके पास जाकर मदद मांगते हैं। मादा गौरैया, कठफोड़वा और मक्खी उस मेंढक के पास गए और उसे गौरैया की दुख की पूरी कहानी सुनाई। मेंढक ने कहा, यदि तुम संगठित हो तो तुम्हारे सामने हाथी भी कुछ भी नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ओ मक्खी, जब सूरज आसमान में पूरा चढ़ जाए तो तुम उस हाथी के पास जाओ और उसके कान से भन भन की मीठी धुन सुनाओ। जब वह आनंद से भरकर अपनी आंखें बंद कर ले तब कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। वह अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो पानी की खोज में वह इधर उधर भटकेगा। मैं एक दलदल में जाकर इस कहानी में छोटे जीव एक बड़े जानवर से बदला लेते हैं। तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, किंतु तुम्हें सामने वाले आदमी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो। हमें किसी बड़े बड़े दुश्मन से नहीं डरना चाहिए। बुद्धिमानी और एकता के बल पर हम किसी भी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। एक छोटी गौरैया, कठफोड़वा, मक्खी और मेंढक मिलकर बड़े हाथी से लड़े और उसे मार डाला।